हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की बुक आरोह पद्य भाग में संकलित कविता के बहाने पढ़ेंगे, जो कवि कुंवर नारायण जी के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। इस कविता से हमें यात्रा के बारे में पता चलता है, जो चिड़िया, फूल और बच्चे के बारे में है। ये तीनों अपने आप में सुंदर तो हैं, लेकिन इनकी यात्रा बहुत कम समय के लिए है, जबकि कविता की उड़ान बहुत ऊंची होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। इन पंक्तियों में कवि ने कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से की है और बताते हैं कि कविता कल्पनाओं की उड़ान होती है, क्योंकि उसमें कल्पनाएं भरी होती हैं जिनकी कोई सीमा नहीं होती। कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान की तरह होती है। जैसे चिड़िया अपने पंखों के सहारे दूर दूर तक उड़ान भरती हुई उड़ती है, उसी तरह कविता भी कवि के मन में आने वाले विचारों की उड़ान भरती हुई दूर दूर तक पहुंचना चाहती है। कवि ने पहली पंक्ति में कविता और चिड़िया में समानता को बताया है, लेकिन दूसरी पंक्ति में इसे बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। कवि कहते हैं कि कविता उड़ान तो है, लेकिन यह चिड़िया की उड़ान से बिल्कुल अलग है। इस उड़ान अर्थात कविता की उड़ान को भला चिड़िया क्या जाने, क्योंकि चिड़िया की उड़ान कम समय के लिए होती है, यानी कि सीमित होती है, लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती, वह दूर दूर तक उड़ान भरती है। बाहर भीतर इस घर उस घर। कवि कहते हैं कि जैसे चिड़िया अंदर बाहर, कभी इस घर में तो कभी उस घर में उड़ती फिरती है, उसी तरह कविता भी दूर दूर तक उड़ान भरती हुई पहुंच जाती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कवि कहते हैं कि कविता में कल्पना रूपी पंख लगे हुए होते हैं, जिसके सहारे वह दूर दूर तक ऊंचाइयों तक उड़ान भर लेती है, लेकिन चिड़िया की उड़ान कविता की उड़ान से कम होती है। ऐसी उड़ान को बेचारी चिड़िया क्या जाने, उसे तो सिर्फ अपनी उड़ान का पता होता है, कविता की उड़ान को वह समझ नहीं पाती। इन पंक्तियों में काव्यगत सौंदर्य इस तरह से है। कविता की उड़ान भला में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जब किसी एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। यदि पद में प्रश्न किया जाए तो उसमें प्रश्न अलंकार होता है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि खिलते हुए फूलों को देखकर कवि का मन आनंदित हो जाता है। फूलों की सुंदरता देखकर कवि के मन में नए नए विचार आने लगते हैं और वे विचार उनकी कल्पना के माध्यम से कविता बनकर महकने लगते हैं। लेकिन कविता का खिलना यानी कि कविता कैसे बनी, कैसे खिली, ये फूल बेचारे भला क्या जाने, क्योंकि फूल का खिलना तो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन कविता तो हमेशा खिली रहती है। बाहर भीतर इस घर उस घर। जैसे फूल बाहर और अंदर हर घर घर में खिले होते हैं और अपनी महकता बिखेरते हैं, उसी तरह कविता भी हर घर घर में हर जगह अपनी महकता बिखेरती पहुंच जाती है। और कवि बताते हैं कि फूल की सुगंध कुछ समय के बाद चली जाती है, लेकिन कविता हमेशा महकती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि बता रहे हैं कि फूल जब खिलता है तो उसकी महक चारों ओर फैलती है, लेकिन कुछ समय बाद वह मुरझा जाता है और महक खो देता है, लेकिन कविता हमेशा महकती रहती है, वह कभी भी मुरझाती नहीं है। कविता लंबे समय तक लोगों के मन में बसी रहती है। अब इस बात को फूल भला क्या जाने कि बिना मुरझाए कैसे महका जाता है। इन पंक्तियों में काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार से है। बिना मुरझाए महकने के माने में मैं वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। खिलना शब्द में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ खिलना एक ही शब्द बार बार आ रहा है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि इन पंक्तियों में बता रहे हैं कि कविता की रचना कवि के लिए बच्चों के खेल की तरह है। उनके लिए यह बहुत आसान काम है। जैसे बच्चे किसी भी समय कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लग जाते हैं, उसी तरह कवि के मन में भी कविता के भाव किसी भी समय
कहीं भी उजागर हो जाते हैं। बाहर भीतर, यह घर वह घर। कवि कहते हैं कि बच्चों के मन में कोई भेदभाव नहीं होता, वे सभी घर को एक जैसा मानते हैं, उनमें अपने पराये का कोई फर्क नहीं होता। वे किसी के घर में ही बाहर अंदर कहीं भी खेलने लग जाते हैं। उसी तरह कविता भी सभी को समान मानकर इस घर से उस घर तक यानी कि दूर दूर तक पहुंच जाती है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। इन पंक्तियों में यह बताया जा रहा है कि जैसे बच्चा अपने पराये में कोई फर्क नहीं करता, उसके लिए सभी जगह हर समय एक समान है, वह हर बंधन से दूर होता है, उसी तरह से कविता भी अपने पराये से बेपरवाह होती है। उसे किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। कवि अपने मन के भावों को लोगों के सामने बिना किसी संकोच के प्रकट कर देता है, लेकिन वह सबको समान मानता है, उनमें कोई फर्क नहीं करता। कवि अपने मन के भावों को लोगों के सामने बिना किसी संकोच के प्रकट कर देता है, क्योंकि वह सबको समान मानता है। इन पंक्तियों में काव्यगत सौंदर्य इस तरह से है। बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।